नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को एक साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। पृथ्वी है, अब मान के चलो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का एक्सेस मैं मान लेता हूं सपोज। तो पृथ्वी के अंदर कुछ इस प्रकार से आपकी बार मैग्नेट जो है आपकी बन जाएगी। ये पृथ्वी का कोर है, तो जो पृथ्वी के अंदर भी मैग्नेट होती है ना, वो इसी प्रकार की होती है, स्पेरिकल नहीं होती, बार की तरह काम करती है। ठीक है, अब मान के क्या चलते हैं हम, मान के चलते हैं, ये कैसे पता कैसे चलता है हमें नॉर्थ पोल साउथ पोल का। अब ये नॉर्थ पोल है मेरे पास, ये साउथ पोल है, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ऐसा मान के चलते हैं हम। अब ये पता कैसे चलता है हमें पृथ्वी का नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है? मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं? मैग्नेटिक कंपास। मान के चलो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं और मुझे पता करना है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहां है। तो जब मैं इधर खड़ा हूंगा ना कंपास लेके, तो कंपास की सुई जो है वो नॉर्थ की तरफ पिन करेगी। तो नॉर्थ यहां है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये मैग्नेटिक नॉर्थ, नॉर्थ की सुई इधर पिन कर रही है। अच्छा सोचो, सुनो, अगर वो कंपास की नॉर्थ की सुई इधर पिन कर रही है, इसका मतलब क्या है? नॉर्थ और नॉर्थ तो अट्रैक्ट कर नहीं सकता भाई, महिला महिला को आकर्षित नहीं कर सकती, पुरुष पुरुष को आकर्षित नहीं कर सकता। अगर नॉर्थ की सुई नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका मैग्नेटिक साउथ पोल है जो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह मैग्नेटाइज हुआ है। सो इस तरफ ये हो गया, साथ ही साथ ये है हमारा नॉर्थ पोल, इसको भी हम क्या कर देते हैं दोस्तों, मिला देते हैं। ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिप। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो जब भी हम करेंगे ऐसा ही होता है दोस्तों, इनके बीच का एंगल बनता है। ठीक है, सो ये हम देखेंगे तो इधर आपका नॉर्थ पोल हो जाता है मैग्नेटिक और इधर क्या हो जाता है हमारा, ये है। और ये सेम नहीं है, अभी बता देता हूं मैं आपको, ये दोनों क्या है दोस्तों, आपका डिफरेंट है। सर लिक्विड कोर के अंदर सॉलिड कोर भी होता है, उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हम तो उस लिक्विड पार्ट की बात कर रहे हैं ना। लिक्विड पार्ट में तो उत्पन्न होगा भाई, लिक्विड जो है उसमें तो कन्वेक्शन होगा कि नहीं होगा? सॉलिड में नहीं होगा, मान ली बात, छोड़ दो, लेकिन लिक्विड में तो होगा। समझ में आ रही बात? भैया गैस पे मैंने पानी रखा हुआ है, तो जब मैंने गैस पे पानी रखा हुआ है तो बर्तन तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अंदर जो पानी है आपका वो तो ऊपर जाएगा, बर्तन नहीं जाएगा, लेकिन हाँ पानी तो जाएगा। तो ऐसे ही समझो आप, ठीक है, ऐसे ही समझो। देखो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी जिज्ञासा आपको किस ओर लेके जा रही है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये जो भाग है ना अंदर आपका, ये कोर है, ठीक है, ये गर्म भी है, हीट सोर्स भी है, तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भाग जो है ये तो लिक्विड है। तो यहां पर क्या होगा, इस वाले भाग में यहां से तो ऊपर जाएगा ना, अरे यहां से तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? इधर से भी, और नीचे भी ऐसे ही होगा, यहां से तो जाएगा। अरे जो पार्ट लिक्विड है वो तो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ आप? होगा ऐसा? यहां से भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, यहां से भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, मैं हर बार इसीलिए बोलता हूं, ये तो इनर कोर है, ठीक है, इनर कोर पे नहीं होगा लेकिन उसके आसपास तो होगा। ये इनर कोर हो गया, ठीक है, छोड़ दो इसको, सॉलिड है।
तो इनर कोर पर नहीं है, लेकिन उसके बाहर तो इस प्रकार का मोशन बनेगा ही बनेगा ना आपका, वहां नहीं है लेकिन उसके आसपास बाजू में तो ऐसा मोशन बनेगा ना। ठीक है, ये है मेरे पास पृथ्वी, आप इसकी बात करो, कोर को छोड़ दो। ठीक है, ये इनर कोर था, लो मैंने छोड़ दिया, कोर छोड़ दिया मैंने। अब आप कहोगे सर क्रस्ट और मेंटल भी नहीं है, लिथोस्फेयर वाला भाग, लो मैं लिथोस्फेयर का भाग भी छोड़ देता हूं। मतलब है बीच में हो तो रहा है ना, कहीं पे तो हो रहा है ना, तो बस मैं उसी की बात करूंगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, जिन महाशय ने मेरे से सवाल पूछा था उनका सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। जिस महाशय ने क्वेश्चन पूछा था क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए। जो कह रहे थे सर कोर अंदरूनी भाग तो सॉलिड है, उनका क्लियर हुआ। तो इसी से हम क्या बताएंगे दोस्तों, अब इसी की वजह से जो पृथ्वी है हमारी, ये अर्थ है ना हमारी, अब इसके अंदर में मैग्नेट बन गई, और इसी मैग्नेट की वजह से एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपका साउथ पोल। तो पृथ्वी भी एक पूरी तरीके से मैग्नेट के रूप में आपका क्या करेगी, कार्य करेगी। अब जब मैग्नेट करेगी काम, तो इसी में जैसे मैग्नेट में होता है, इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें भी आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेट है तो मैग्नेट में भी क्या रहेगा दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र। सहमत हो या नहीं हो इस बात से? होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है पृथ्वी पर कितनी ऊपर तक रहता है, यही बात हम बताएंगे। इसी को बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। पृथ्वी पर होता है ना आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे ही होता है आपका क्या, ऐसे ही होता है मैग्नेटोस्फेयर। अभी मैग्नेटोस्फेयर कहां तक होता है इसी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। देखो मैग्नेटोस्फेयर कुछ ऐसे होता है, ये पृथ्वी है, देखो बीच में यहां पर दिस इज अर्थ, ये पृथ्वी है अपने पास बीच में, दिस इज अर्थ, और ये पृथ्वी के पास में मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी का जिधर सन होता है ना, उधर ये पिचका हुआ होता है, दूसरी तरफ ये एक्सपैंड करता है। तो अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लगभग 7000 किलोमीटर तक फैला है। पृथ्वी की सरफेस से, सतह से, धरातल से ये 7000 किलोमीटर तक फैलता है। 70,000, सॉरी नॉट 7000, 70,000 किलोमीटर तक फैला है। बट बेस्ट कितने तक होता है पता है? सबसे बेस्ट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर तक होता है। और 36,000 किलोमीटर, इसीलिए जो आपकी सैटेलाइट है वो 36,000 किलोमीटर पे सेट की जाती है, पता ना आपको, क्योंकि वहां पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बेस्ट तरीके से काम करता है, अच्छे सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। समझ में आई बात? अच्छा, ये जियोमैग्नेटिज्म जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो क्या होता, क्या होता? अरे पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता भाई। सूर्य से आने वाली बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, बहुत हाई एनर्जी, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, अल्फा बीटा गामा रेज, वो पृथ्वी पर गिर भी जाए ना तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ आईज अर्थ विल बी टर्न इनटू एशेस। पृथ्वी राख में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? राख में बदल जाएगी। तो उनको कौन रोकता है? उनको हमारा यही मैग्नेटिक फील्ड ही तो रोकता है। सो पहली बात, पृथ्वी जिंदा है, पृथ्वी पर जीवन है जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव है।